नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी विद गोविंद के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं गोविंद जांगीड़। हम लोगों ने भारत का भूगोल शुरू किया था और भारत के भूगोल का पहला ही टॉपिक भारत का सामान्य परिचय हम लोग पढ़ रहे हैं। भारत के सामान्य परिचय के पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने भारत की स्थिति, आकार, विस्तार और क्षेत्रफल, इसके साथ साथ भारत की तटीय सीमा के बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम लोग भारत के सामान्य परिचय के पार्ट 3 में भारत की स्थलीय सीमा पर चर्चा करेंगे। मित्रों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत की स्थलीय सीमा जो है वो 15,200 किलोमीटर लंबी है और इस 15,200 किलोमीटर लंबी स्थलीय सीमा पर पड़ोसी 7 देश स्थित हैं। तो आइए जानते हैं इन देशों के साथ हमारी स्थलीय सीमा पर कौन कौन से राज्य स्थित है और क्या क्या इनके ऊपर जो है इनकी विशेषताएं हैं, लंबाई कितनी है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद मैं आपको वर्तमान में इस सीमा पर स्थित जो विवाद चल रहे हैं उन विवादों पर चर्चा करूंगा। तो पहले हम लोग इस स्थलीय सीमा की पूरी दास्तान समझ लेते हैं। मित्रों, हमारी इस स्थलीय सीमा पर पड़ोसी 7 देशों में सबसे पहले आता है आपके हमारा बेस्ट फ्रेंड पाकिस्तान। हमारी इस स्थलीय सीमा पर स्थित है। हमारी और पाकिस्तान के साथ मित्रों जो सीमा लगती है अंतर्राष्ट्रीय, ये सीमा है 3323 किलोमीटर लंबी सीमा। और इस 3323 किलोमीटर लंबी सीमा से हमारे जो है आपके सबसे पहले सीमा बनाता है आपका गुजरात राज्य। गुजरात के बाद पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है आपका राजस्थान राज्य। राजस्थान की सीमा मित्रों जब पाकिस्तान के साथ ख़त्म होती है तो सीमा लगती है आपके पंजाब राज्य की, और पंजाब के साथ सीमा ख़त्म होती है तो हमारा केंद्र शासित प्रदेश आ जाता है जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर के बाद पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है केंद्र शासित प्रदेश आपके लद्दाख। तो कुल मिला के मित्रों आपके पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगती है इस सीमा में सबसे पहले आ गया आपके गुजरात राज्य, फिर आ गया आपका राजस्थान राज्य, फिर आ गया आपके पंजाब, फिर जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और फिर आपका लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ क्या बनाता है सीमा। तो कुल मिला के मित्रों 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है, जिसमें सर्वाधिक सीमा आपके राजस्थान राज्य की है 1070 किलोमीटर। सर्वाधिक सीमा पूछ ले आपके कौन बनाता है पाकिस्तान के साथ, तो राजस्थान बनाता है। न्यूनतम पाकिस्तान के साथ सीमा कौन बनाता है, तो याद रखिएगा 425 किलोमीटर सबसे कम सीमा आपके किसकी है, पंजाब की है। तो ये याद रखिएगा मित्रों, पंजाब जो है आपके न्यूनतम सीमा बनाता है। लेकिन अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जो सीमा पाकिस्तान के साथ कितनी लगती है वो अभी आधिकारिक रूप से जो है आए नहीं है आंकड़े। अगर इनके आधिकारिक रूप से लंबाइयों के आंकड़े आ जाते हैं तो हो सकता है जम्मू कश्मीर और लद्दाख की पंजाब से भी कम हो, तो उसमें आपके चेंज हो जाएगा मामला। फिलहाल जो आपने स्थिति है उसमें गुजरात, राजस्थान, पंजाब 3 राज्य और जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश 2। तो 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की पाकिस्तान से सीमा लगती है 3323 किलोमीटर लंबी। इसमें आपके सर्वाधिक सीमा राजस्थान राज्य बनाता है और न्यूनतम आपके पंजाब राज्य 425 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है। मित्रों, भारत और पाकिस्तान पहले एक ही देश था भारत, और जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए आपके तो भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया, बॉर्डर आयोग। और इस बॉर्डर आयोग का अध्यक्ष रखा गया था सर सिरिल रैडक्लिफ को। सर सिरिल रैडक्लिफ ने ही भारत और पाकिस्तान की सीमा का क्या किया था, निर्धारण किया था। तो याद रखिएगा, सवाल पूछ ले भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा कब निर्धारित की गई थी, तो याद रखिएगा देश आज़ाद होने के 2 दिन बाद 17 अगस्त 1947 को इस सीमा का क्या किया गया, निर्धारण किया गया। अपने को तारीख दे दे कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण कब हुआ, तिथि बताइए। और ऑप्शन अ में दे दे 14 अगस्त जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ 1947 को, 15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद हुआ, और ऑप्शन स और द दे दे 16 अगस्त और 17 अगस्त। तो हमारा ध्यान सीधा जाएगा 14 अगस्त और 15 अगस्त। जबकि मित्रों भारत और पाकिस्तान की बीच की सीमा निर्धारित कब हुई है,
17 अगस्त 1947 को आपके सर सिरिल रेडक्लिफ ने अपने डॉक्यूमेंट्स आपके सरकार को सुपुर्द करके उसके ऊपर हस्ताक्षर किए थे। तो याद रखना, देश आज़ाद होने के 2 दिन बाद इस सीमा का निर्धारण किया सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा किया गया, इसीलिए इसको रेडक्लिफ सीमा रेखा कहते हैं। तो याद रखिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है? रेडक्लिफ सीमा रेखा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसका निर्धारण सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा किया गया। मित्रों यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब देखो ये जो इलाका है जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों का, ये पहले एक ही था, जम्मू कश्मीर राज्य, और इससे पहले ये जम्मू कश्मीर रियासत थी आपके। तो जम्मू कश्मीर रियासत जो थी आपके, ये स्वतंत्र रहना चाहती थी। देश आज़ाद हुआ उस समय, एक्चुअली अंग्रेजों ने देशी रियासतों को एक अधिकार दिया कि आप चाहो तो भारत में विलय हो जाओ, आप चाहो तो स्वतंत्र देश स्थापित करो, और आप चाहो तो आप पाकिस्तान में विलय हो जाओ। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर रियासत के जो शासक थे आपके हरि सिंह जी, याद रखना, जम्मू कश्मीर जब आज़ाद हुआ, ऐसे भारत आज़ाद हुआ था, उस समय जम्मू कश्मीर के शासक कौन थे? तो याद रखने का तरीका है, जम्मू कश्मीर हरा भरा है, तो शासक भी कौन थे आपके? हरि सिंह जी। ये चाहते थे कि जम्मू कश्मीर क्या रहे? स्वतंत्र रहे आपके। तो ऐसे में इसका अभी निश्चित नहीं हुआ था कि ये भारत में विलय होगा या पाकिस्तान में, या स्वतंत्र रहेगा। ऐसे में 1947-48 के अंदर आपके पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में अपने कबायली सैनिक भेज दिए, और ये सैनिक इस जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर यहाँ तक आपके आ गए। जब इस बात का पता चला हरि सिंह जी को, तो हरि सिंह जी ने 26 अक्टूबर 1947 को भारत में विलय पत्र पर क्या कर दिए? हस्ताक्षर कर दिए। इस प्रकार मित्रों जम्मू कश्मीर का भारत में क्या हो गया? विलय हो गया। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर का भारत में विलय कब हुआ था? 26 अक्टूबर 1947 को। अब जम्मू कश्मीर चूंकि भारत का हो चुका है, तो भारत की सेना को जम्मू कश्मीर में एंट्री का अधिकार मिल गया, और भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को खदेड़ना शुरू कर दिया 1947-48 में। खदेड़ते खदेड़ते मित्रों आपके पाकिस्तान की सेना को हम लोग यहाँ लेके आए थे, इतने क्षेत्र तक लेके आए। तब तक हमारे नेहरू जी को पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ का सहारा ले लिया और कहा कि पाकिस्तान हमें परेशान कर रहा है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा कि भाई आप अपनी सेना को पहले कहो कि युद्ध विराम करे, उसके बाद हम बैठ के चर्चा करेंगे। तो नेहरू जी के कहने पर हमारी सेना ने युद्ध विराम कर दिया, और हमारी सेना यहाँ आकर अटक गई, और पाकिस्तान की सेना भी यहीं पर आके रुक गई, जो आज भी यहीं पर रुके हुए हैं। और 1947-48 में मित्रों ये इतना इलाका पाकिस्तान के अंडर में चला गया हमारा, जिसको हम लोग बोलते हैं POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से जानते हैं। और 1947-48 में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक अस्थायी सीमा बन गई, जिसको हम लोग बोलते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो याद रखना, भारत और पाकिस्तान के बीच की जो स्थायी सीमा है उसको तो क्या बोलते हैं? रेडक्लिफ सीमा रेखा। और भारत और पाकिस्तान के बीच जो अस्थायी सीमा है उसको क्या बोलते हैं? LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। और पाकिस्तान द्वारा अधिकृत भाग को क्या बोलते हैं? POK। ये जो मित्रों पाक अधिकृत कश्मीर है, POK है, वर्तमान में इसमें आपके लद्दाख का भी कुछ भाग आता है जो गिलगित क्षेत्र का है, और जम्मू कश्मीर का भी कुछ भाग का आता है, जिसको पाकिस्तान वाले आज़ाद कश्मीर कहते हैं। तो ये जो भाग है ये आज़ाद कश्मीर का है, और ये आपके गिलगित है। इस आज़ाद कश्मीर के अंदर ही आपके इसकी राजधानी मुजफ्फराबाद पड़ती है आपके। तो ये मित्रों बात हुई हमारी पाकिस्तान के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हम लोग अफगानिस्तान के पास में। हमारे और अफगानिस्तान के बीच में मित्रों आपके बहुत ही कम सीमा लगती है, वो भी लद्दाख क्षेत्र की, वो भी POK, पाक अधिकृत कश्मीर की। ये इतनी सी सीमा लगती है, जिसको हम लोग बोलते हैं 106 किलोमीटर लंबी सीमा। कहीं कहीं पे आपके 89 किलोमीटर भी लिखा हुआ मिलता है। तो याद रखिएगा, अफगानिस्तान के साथ हमारी 106 किलोमीटर या 89 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, और अफगानिस्तान के साथ एकमात्र आपके लद्दाख का क्षेत्र लगता है, केंद्र शासित
प्रदेश लद्दाख का क्षेत्र। इसके अलावा बात करूं मित्रों तो अफगानिस्तान की और भारत की जो सीमा है इसको डूरंड सीमा रेखा कहते हैं, क्योंकि इसका निर्धारण 1893 में आपके मॉर्टिमर डूरंड द्वारा किया गया था। सर मॉर्टिमर डूरंड ने ही भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किया था। 2430 किलोमीटर लंबी थी ये सीमा आपके। एक्चुअली मित्रों इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा 1893 के समय की चीज़ को समझना पड़ेगा। 1893 के अंदर आपके पाकिस्तान था ही नहीं, ये आपके भारत का ही भाग था और भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण हुआ था, जो यहाँ से शुरू होकर आपके ये पूरी की पूरी सीमा आपके भारत और अफगानिस्तान के बीच में निर्धारित हुई थी। 2430 किलोमीटर लंबी सीमा, इस पूरी सीमा को डूरंड सीमा रेखा कहते हैं, क्योंकि इस सीमा का निर्धारण किसने किया था आपके सर मॉर्टिमर डूरंड ने किया था आपके। जब मित्रों पाकिस्तान आज़ाद हुआ 1947 के अंदर, तो इस डूरंड सीमा रेखा का अधिकतर भाग पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में लगना शुरू हो गया। हमारे यहाँ पे तो 106 किलोमीटर ही लगता है। तो याद रखिएगा मित्रों, डूरंड सीमा रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी है और डूरंड सीमा रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच भी है। अधिकतर डूरंड सीमा रेखा जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लगती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं मित्रों तो हमारे साथ तीसरा सीमा बनाने वाला राज्य आ जाता है चीन। चीन के साथ में हमारी 3488 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है और ये जो 3488 किलोमीटर लंबी सीमा है ये शुरू होती है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से। लद्दाख एक बहुत ज़्यादा लंबी सीमा आपके चीन के साथ शेयर करता है। उसके बाद चीन के साथ जो सीमा लगाता है वो हमारा राज्य आ जाता है हिमाचल प्रदेश। चीन के साथ सीमा बनाता है। हिमाचल प्रदेश की ख़त्म होते ही सीमा शुरू हो जाती है उत्तराखंड की चीन के साथ में सीमा। यहाँ आते ही आपके चीन के साथ हमारी सीमा समाप्त हो जाती है एक बार, क्योंकि यहाँ से हमारी सीमा किसके साथ शुरू होती है आपके नेपाल के साथ। नेपाल के साथ मित्रों सीमा शुरू बना करता है आपके उत्तराखंड इधर की साइड से। फिर आपके उत्तराखंड की ख़त्म होते ही यहाँ नीचे की साइड में आपके नेपाल के साथ दो राज्यों की सीमा लगती है, उत्तर प्रदेश और बिहार की। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ सीमा बनाता है, फिर आपका बिहार नेपाल के साथ सीमा बनाता है। यहाँ आते ही मित्रों आपको थोड़ा समझने लायक बात है, क्योंकि यहाँ पर हमारे एक राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की अधिकतर सीमा इधर आपके बांग्लादेश से लगती है, लेकिन ऊपर की तरफ अगर आप थोड़ा देखें तो यहाँ पश्चिम बंगाल आपके भूटान के साथ भी क्या बनाता है सीमा, और इधर नेपाल के साथ भी क्या बनाता है सीमा बनाता है। तो अगर आप लोग थोड़ा आगे बढ़ें तो नेपाल के साथ आपके इधर उत्तराखंड है, इधर यूपी, इधर बिहार, फिर उसके बाद नेपाल के साथ सीमा कौन बनाएगा पश्चिम बंगाल, और ये जो हमारा राज्य है इसको बोलते हैं सिक्किम। तो फिर आपके नेपाल के साथ सीमा बनाता है आपका सिक्किम राज्य। तो उसके बाद वापस एक बार फिर हमारी सीमा सिक्किम से किसके साथ शुरू होती है चीन के साथ, जो सिक्किम पर ही क्या हो जाती है समाप्त हो जाती है। तो चीन के साथ इधर लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सीमा बनाते हैं। फिर इधर की साइड में सिक्किम सीमा बनाता है। फिर सिक्किम पे आपके चीन की वापस समाप्त होती है और किसके साथ शुरू होती है आपके भूटान के साथ शुरू हो जाती है। भूटान की सीमा सिक्किम से लगती है इधर की साइड में। फिर आप देखेंगे तो यहाँ आ जाएगा पश्चिम बंगाल, और यहाँ नीचे की साइड में सीमा बनाता आपके असम राज्य भूटान के साथ। फिर इधर देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश भूटान के साथ सीमा बनाता है, और यहाँ अरुणाचल प्रदेश पे भूटान की क्या हो जाती है समाप्त होती है। और यहाँ से एक बार फिर चीन के साथ हमारी सीमा क्या हो जाती है शुरू हो जाती है। अरुणाचल प्रदेश राज्य जो है वो चीन के साथ सीमा शेयर करता है, और यहाँ आकर चीन के साथ हमारी सीमा समाप्त होती है।
तो कुल मिलाकर आपने देखा मित्रों कि हमारी चीन के साथ सीमा 3 टुकड़ों में लगती है, एक लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, एक सिक्किम और एक अरुणाचल प्रदेश के रूप में। तो हम लोग देखें तो 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश की सीमा चीन से लगती है। ये जो मित्रों चीन की सीमा है इसको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। एक तो ये लद्दाख वाली जो सीमा है इसको बोलते हैं उत्तरी सीमा, एक ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की जो सीमा है इसको बोला जाता है मध्य सीमा, और एक ये सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है इसको हम लोग बोलते हैं पूर्वी सीमा। तो चीन के साथ जो हमारी सीमा है वो 3 भागों में बटी हुई हैं। चीन के साथ सबसे पहले आपके सीमा किसने लगाई? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, फिर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड आ जाते हैं। उत्तराखंड के बाद आपके इधर कौन आ जाएगा? सिक्किम चीन के साथ सीमा बनाएगा, और उसके बाद आपके चीन के साथ सीमा बनाता है अरुणाचल प्रदेश। ये जो लद्दाख की सीमा है ये आपके चीन के साथ कहलाती है उत्तरी सीमा, उत्तरी सीमा। और हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड की जो है इसको कहा जाता है मध्य सीमा, और ये जो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की है इसको कहा जाता है पूर्वी सीमा। तो चीन के साथ हमारी सीमा 3 भागों में बटी हुई है, उत्तरी सीमा, मध्य सीमा और ये जो है आपके पूर्वी सीमा कहलाती है। इसमें अगर मैं देखूं मित्रों तो चीन के साथ हाईएस्ट सीमा बनाता आपके लद्दाख, 1954 किलोमीटर सर्वाधिक सीमा आपके चीन के साथ कौन बनाता है? तो याद रखिएगा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बनाता है। उसके बाद मैं न्यूनतम की बात करूं मित्रों तो न्यूनतम आपके सिक्किम की है 220 किलोमीटर लंबी सीमा चीन के साथ में। भारत और चीन के बीच की सीमा का निर्धारण मित्रों आपके 1914 में आपके सर हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया। सर हेनरी मैकमोहन द्वारा 1914 में शिमला समझौते के अंदर ये त्रिपक्षीय समझौता था जिसमें चीन भी शामिल था, भारत भी शामिल था और तिब्बत भी शामिल था। त्रिपक्षीय समझौते हुआ था शिमला के अंदर आपके, उसके तहत इसकी अध्यक्षता की थी सर हेनरी मैकमोहन ने। इसी के तहत भारत और चीन की सीमा का निर्धारण किया गया, इसीलिए इसको मैकमोहन सीमा रेखा के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा भारत और पाकिस्तान की सीमा को तो रेड क्लिफ सीमा रेखा कहते हैं, भारत और अफगानिस्तान की सीमा को डूरन सीमा रेखा कहते हैं, और भारत और चीन की सीमा को मैकमोहन सीमा रेखा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सीमा का निर्धारण सर मैकमोहन ने किया था आपके। लेकिन मित्रों आगे चलकर 1962 में आपके चीन ने भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का कुछ भाग अपने अधिकार में ले लिया। ये वाला पोर्शन, ये आपके 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ, उसके बाद चीन के हाथ में चला गया। इस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं अक्साई चीन, अक्साई चीन के नाम से जानते हैं, जो भारत का क्षेत्र है और चीन द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया है। और 1962 में ही मित्रों भारत और चीन के बीच में एक अस्थायी सीमा बन गई जिसको हम लोग बोलते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से जानते हैं। तो अब आप समझ चुके होंगे कि भारत और चीन के बीच की सीमा को तो क्या कहा जाता है? मैकमोहन। और भारत और चीन के बीच अस्थायी सीमा को क्या कहते हैं? LAC। उसी तरीके से पाकिस्तान और भारत के बीच की सीमा को रेड क्लिफ, लेकिन पाकिस्तान और भारत के बीच अस्थायी सीमा को क्या कहते हैं? LOC। पाकिस्तान द्वारा भारत का अधिकृत भाग POK, चीन द्वारा भारत का अधिकृत भाग क्या कहलाता है? अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। इसकी भी लंबी दास्तान है मित्रों, पहले मैं थोड़ा परिचय दे देता हूँ पूरी सीमा का, उसके बाद हम लोग चीन की सीमा के बारे में पूरा इतिहास जानेंगे आप इसी क्लास के अंदर। चलिए बात करते हैं मित्रों, चीन ने हमारा क्षेत्र अधिकृत किया, अक्साई चीन कहलाता है, और अस्थायी सीमा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से जानी जाती है। लद्दाख का क्षेत्र इसके अंदर आता है आपके। चलिए चीन की बात हो गई, अब बात करते हैं हम लोग किसकी? नेपाल के साथ।
नेपाल के साथ हमारी 1751 किलोमीटर लंबी सीमा है, जिसमें इधर की साइड से उत्तराखंड सीमा बनाता है, नीचे यूपी और बिहार है, इधर पश्चिम बंगाल और इधर आपके सिक्किम। तो टोटली 5 राज्य आपके नेपाल के साथ क्या बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। इन 5 राज्यों में याद रखिएगा मित्रों, उत्तर प्रदेश की सीमा सर्वाधिक है नेपाल के साथ में। नेपाल के साथ सर्वाधिक सीमा कौन बनाएगा, उत्तर प्रदेश, 651 किलोमीटर लंबी सीमा। वही नेपाल के साथ न्यूनतम सीमा कौन बनाता है, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल की है, 96 किलोमीटर लंबी न्यूनतम सीमा किसके साथ, नेपाल के साथ। तो सर्वाधिक सीमा उत्तर प्रदेश की है, सबसे कम किसकी है, पश्चिम बंगाल की। बात करूं मित्रों भूटान की, तो भूटान के साथ हमारी 699 किलोमीटर लंबी क्या लगती है, सीमा लगती है। इस 699 किलोमीटर लंबी सीमा से सिक्किम लगाता है सीमा, पश्चिम बंगाल लगाता है, असम लगाता है और अरुणाचल प्रदेश लगाता है। तो 4 राज्यों की सीमा हमारे भूटान से लगती है, जिसमें सर्वाधिक अगर भूटान के साथ सीमा किसकी लगती है पूछ ले आपसे, तो याद रखना असम की सीमा 267 किलोमीटर लंबी है आपके भूटान के साथ में। न्यूनतम भूटान के साथ सीमा कौन बनाता है, तो याद रखिएगा सिक्किम बनाता है आपके 32 किलोमीटर लंबी सीमा भूटान के साथ में। तो हाईएस्ट किसने बनाई, असम ने, न्यूनतम किसने बनाई, सिक्किम ने आपके भूटान के साथ। टोटल भूटान के साथ सीमा हमारी कितनी है, 699 किलोमीटर लंबी सीमा। फिर अगर हम लोग चले मित्रों, तो यहाँ हमारे एक पड़ोसी देश आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं म्यांमार। म्यांमार जिसको पहले बर्मा कहते थे, इससे हमारी जो है 1643 किलोमीटर लंबी क्या लगती है, सीमा लगती है। ये जो 1643 किलोमीटर लंबी सीमा है, इस पर हमारे 4 राज्य स्थित है। कौन से 4 राज्य हैं अगर आपको याद रखने हो तो याद रखना, अन्ना मम्मी, अन्ना मम्मी, अ से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, म से मणिपुर और मी से मिजोरम। तो अन्ना मम्मी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम पे आपके म्यांमार के साथ सीमा क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तब आपके दिमाग में सवाल उठेगा कि म्यांमार के साथ में सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है और न्यूनतम कौन बनाता है। तो याद रखिएगा मित्रों, म्यांमार के साथ सर्वाधिक सीमा लगती है अरुणाचल प्रदेश की, 520 किलोमीटर लंबी सीमा है अरुणाचल प्रदेश के साथ सर्वाधिक म्यांमार की। वहीं न्यूनतम की बात करूं मित्रों, तो न्यूनतम सीमा आपके म्यांमार के साथ बनाता है मणिपुर, और ये है आपके 210 किलोमीटर लंबी सीमा म्यांमार के साथ में। तो याद रखिएगा म्यांमार के साथ हमारे 4 राज्य हैं, अन्ना मम्मी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमा लगती है। उसके बाद मित्रों लास्ट एंड फाइनल 7वां पड़ोसी देश हमारा स्थलीय सीमा पर है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ हाईएस्ट 4096.7 किलोमीटर लंबी हमारी सीमा लगती है। 7 पड़ोसी देशों में सबसे लंबी अगर सीमा हमारे साथ कोई बनाता है तो कौन बनाता है, बांग्लादेश बनाता है। 4096 किलोमीटर हाईएस्ट सीमा है। सेकंड हाईएस्ट हमारी सीमा किसके साथ लगती है, चीन के साथ। चलिए मित्रों बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की सीमा यहीं से शुरू हो जाती है, मिजोरम से। मिजोरम के बाद बांग्लादेश के साथ ये जो आपको इस तरीके से राज्य दिख रहा है, इस राज्य का नाम है त्रिपुरा। त्रिपुरा पूरा का पूरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा के इधर भी बांग्लादेश है, इधर भी बांग्लादेश है और इधर भी बांग्लादेश है, 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसीलिए बांग्लादेश और त्रिपुरा की जो सीमा है वो 0 लाइन के नाम से जानी जाती है। त्रिपुरा के बाद में बांग्लादेश के साथ यहाँ एक सीमा बनाता है राज्य मेघालय, और मेघालय के बाद आपके असम जो है वो बांग्लादेश के साथ सीमा शेयर करता है। और फिर आपके बांग्लादेश के साथ एक लंबी सीमा आपके पश्चिम बंगाल की लगती है। तो कुल मिला के अगर हम लोग देखें तो पश्चिम बंगाल 1, असम 2, मेघालय 3,
त्रिपुरा 4 और मिजोरम 5। 5 राज्यों की सीमा आपके बांग्लादेश से लगती है हमारी। याद रखिएगा मित्रों, भारत और बांग्लादेश के जो बीच की सीमा है इसको भी हम लोग रेड क्लिफ सीमा रेखा के नाम से जान सकते हैं, क्योंकि भारत और पाकिस्तान की सीमा का जब निर्धारण हुआ था तो उस समय ये भी पाकिस्तान ही था, इसको हम लोग पूर्वी पाकिस्तान कहते थे और वो पश्चिमी पाकिस्तान है। तो इन दोनों सीमाओं का निर्धारण आपके सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में ही हुआ था। तो आगे चलकर आपके बांग्लादेश स्वतंत्र हो जाता है 1971 में, तब से इसका नाम बांग्लादेश पड़ता है। तो याद रखिएगा इसकी सीमा को भी हम रेडक्लिफ कह सकते हैं। आपके सर्वाधिक सीमा हमारे साथ बांग्लादेश बनाता है। तो 7 राज्यों के साथ मित्रों हमारी सीमा लगती है स्थलीय। इन 7 राज्यों में हमारे टोटल कुल कितने, 7 पड़ोसी देशों में हमारे टोटल कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा लगती है। तो याद रखिएगा मित्रों, स्थलीय सीमा पर हमारे कुल 16 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश स्थित है। पहले 17 राज्य थे, लेकिन जम्मू कश्मीर के टुकड़े हो गए तो राज्य कितने बचे 16, और जम्मू कश्मीर के टुकड़े होते ही 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो अब इस स्थलीय सीमा पर आपके 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं। एक छोटा सा सवाल है मेरा आपसे, बताइए कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जो पड़ोसी 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। वापस सुनिएगा गौर से सवाल को, कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जो पड़ोस में 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। 3 देशों के साथ सीमा बनाने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बताइए आप लोग। तो इसमें अगर आप लोग गौर से देखें मित्रों, तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कौन, लद्दाख। एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख मिला, जो इधर तो किससे सीमा बना रहा है, पाकिस्तान से, उधर किससे बना रहा है, अफगानिस्तान से, और इधर लद्दाख किसके साथ सीमा बना रहा है, चीन के साथ। 3 देशों के साथ सीमा बनाने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लद्दाख है। इसके अलावा राज्यों की बात करूं मित्रों, तो आप लोग देख सकते हैं सिक्किम। सिक्किम के इधर नेपाल है, इधर भूटान है और ऊपर कौन है, चीन है। तो सिक्किम जो है ये भी 3 देशों के साथ में सीमा बनाता है, नेपाल के साथ में, चीन के साथ में और भूटान के साथ में। इसी तरीके से आप लोग देखें अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के इधर भूटान है, ऊपर चीन है और इधर कौन है आपके, म्यांमार है। तो अरुणाचल प्रदेश जो है आपके ये भी 3 देशों के साथ, इधर भूटान, ऊपर चीन और उधर की साइड में आपके म्यांमार के साथ क्या लगती है, सीमा लगती है अरुणाचल प्रदेश की। एक और है आपके पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल को देखें आप लोग, तो पश्चिम बंगाल इधर तो आपके नेपाल से सीमा बनाता है, इधर भूटान से बनाता है और इधर आपके बांग्लादेश से बनाता है। तो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। तो हमारे 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं मित्रों, तो अगला सवाल है मेरा आप सभी विद्यार्थियों से, बताइए कितने राज्य हैं जो 2 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। 2 देशों के साथ, 3 वालों को अब काउंट नहीं करना है। 2 देशों के साथ सीमा बनाने वाले राज्य कितने हैं बताइए। तो 2 देशों के साथ सीमा बनाने वाले राज्यों की बात करूं मित्रों, तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कौन सा, उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है आपके ऊपर किससे बना रहा है, चीन से, और इधर किससे बना रहा है, नेपाल से। तो 2 देश हो गए, चीन और नेपाल की सीमा उत्तराखंड से लगती हैं। और 2 देशों के साथ बनाने वाला कौन है, तो आप देखो असम। असम के ऊपर भूटान है और नीचे कौन है आपके, बांग्लादेश। तो असम भी 2 देशों के साथ सीमा बनाता है, एक तो भूटान के साथ और एक आपके बांग्लादेश के साथ में सीमा बनाता है। इसके अलावा अगर आप लोग देखें तो मिजोरम, मिजोरम इधर से आपके म्यांमार के साथ और इधर आपके बांग्लादेश के साथ है। तो मिजोरम की भी जो है वो 2 देशों के साथ सीमा लगती है,
एक तो आपके लगती है म्यांमार से सीमा और एक आपके बांग्लादेश के साथ सीमा लगती है मिजोरम की। तो 3 राज्य ऐसे हैं जो दो दो देशों के साथ क्या बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। अगली बात मैं आपसे करूं मित्रों, हमारे भारत के ये जो इधर के राज्य हैं ये 7 राज्य हैं और इन 7 राज्यों को हम लोग 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। 7 सिस्टर्स यानी पूर्वोत्तर की 7 बहनें कहते हैं। अब देखो पूर्वोत्तर की 7 बहनों में 7 राज्य कौन से हैं, तो उसमें 4 तो ये हैं अन्ना मम्मी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। 5वां हो जाएगा आपका त्रिपुरा, 6ठा हो जाएगा मेघालय और 7वां हो जाएगा असम। तो ये जो इधर के हैं ये पूर्वोत्तर के 7 राज्य हैं। इन पूर्वोत्तर के 7 राज्य यानी 7 सिस्टर्स के अंदर सिक्किम शामिल नहीं है, याद रखना सिक्किम उधर पड़ता है। और ये इधर के ये पूरे के पूरे पूर्वोत्तर के राज्य हैं, 7 सिस्टर्स के नाम से जान जाता है। और इन पूर्वोत्तर के राज्यों 7 सिस्टर्स को भारत के मुख्य भाग से जोड़ने का काम करता है ये पतला सा गलियारा। ये जो पतला सा गलियारा है ये पतला सा गलियारा कहलाता है चिकन नेक, चिकन नेक के नाम से। तो याद रखिएगा पूर्वोत्तर राज्यों को भारत के मुख्य भाग से जोड़ने वाला पतला गलियारा किस नाम से जाना जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं चिकन नेक कहते हैं। और इसी चिकन नेक से होकर ही NH-27 गुजरता है। कौन सा नेशनल हाईवे गुजरता है, NH-27। इस NH-27 के माध्यम से ही पूर्वोत्तर के लोग भारत के मुख्य भाग में आते हैं। इसीलिए इस NH-27 को पूर्वोत्तर राज्यों की जीवन रेखा कहा जाता है। आपके एक विवाद पैदा हुआ था भारत और चीन के बीच में और भूटान के बीच में, त्रिपक्षीय विवाद हुआ था। इसको हम लोग डोकलाम विवाद के नाम से जानते हैं। ये जो डोकलाम है मित्रों ये यहाँ पड़ता है, इधर भारत आ जाता है, इधर भूटान आ जाता है, इधर चीन आ जाता है। तो चीन ने क्या हुआ था, डोकलाम क्षेत्र तक आपके सड़क का क्या किया था, निर्माण किया था। डोकलाम पर आपके भूटान अधिकार बताता है कि भाई ये विवादित क्षेत्र है और ये हमारा क्षेत्र है, और चीन ने वहाँ पे सड़क बनानी शुरू कर दी थी। तो इससे क्या होता था कि डोकलाम जो है इस चिकन नेक के बहुत नज़दीक पड़ता है। तो भारत को भी अपनी सामरिक दृष्टि से या सुरक्षात्मक दृष्टि से आपके पहल करनी थी। इसीलिए भारत और जो है आपके सेना जो है चीन की आमने सामने हो गई थी इस डोकलाम क्षेत्र के अंदर, और काफ़ी लंबे समय तक वो वहाँ पे खड़ी रही थी। फिर चीन की सेना को पीछे हटना पड़ा था आपके। तो ये चिकन नेक के काफ़ी नज़दीक हो जाता था डोकलाम क्षेत्र, इसीलिए विवाद पनपा था। चिकन नेक भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को मुख्य भाग से जोड़ने का काम करता है। मित्रों हमने बात की स्थलीय सीमा की, पड़ोसी 7 देश स्थित है, हमारे 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश स्थित है। हम लोगों के जो स्थलीय सीमा है उसमें आपके पाकिस्तान के साथ 3323 सर्वाधिक, राजस्थान की न्यूनतम, पंजाब की, अफगानिस्तान के साथ में 106 किलोमीटर या 89 किलोमीटर है, जिसमें लद्दाख लगता है, एकमात्र आपके दृढ़ सीमा कहलाती है। चीन के साथ में मैकमोहन सीमा रेखा है आपके, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। हाईएस्ट सीमा लद्दाख की है, सबसे कम आपके सिक्किम की है चीन के साथ में। नेपाल के साथ में उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम है, 1751 किलोमीटर है, सबसे ज़्यादा यूपी की है, सबसे कम आपके पश्चिम बंगाल की है। भूटान के साथ 699 किलोमीटर है, जिसमें सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश आता है। भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा असम बनाता है तो न्यूनतम सिक्किम बनाता है। बात करूं मैं म्यांमार की, तो म्यांमार के साथ 4 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। 1643 किलोमीटर लंबी सीमा हाईएस्ट अरुणाचल प्रदेश की है और मिनिमम आपके मणिपुर की है। बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर लंबी सीमा है। मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल। हाईएस्ट सीमा पश्चिम बंगाल की है बांग्लादेश के साथ में, याद रखिएगा 2215 किलोमीटर लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल हाईएस्ट सीमा बनाता है। तो ये मित्रों बात की हमने स्थलीय सीमा के संदर्भ में। मित्रों हम लोग भारत की सीमा के बारे में चर्चा कर ही रहे हैं, तो याद रखिएगा 2 राज्य ऐसे हैं जो आपके स्थलीय सीमा
भी बनाते हैं और समुद्र तटीय सीमा का निर्माण भी करते हैं। इसमें आपके एक तो आ जाता है गुजरात राज्य, जो स्थलीय सीमा भी है, समुद्र तटीय सीमा भी है, और एक पश्चिम बंगाल राज्य जो स्थलीय सीमा भी बनाता है और तटीय सीमा भी बनाता है। तो पहला सवाल सीधा आपके दिमाग में सवाल उठेगा कि गुरुजी ऐसे कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी न तो स्थलीय सीमा लगती है और न ही आपके समुद्री सीमा लगती है। तो मित्रों, इसमें एक तो आपका हरियाणा अंतर्वर्ती राज्य है, न तो स्थलीय सीमा पर है न ही समुद्री सीमा पर है। दूसरा अगर हम लोग देखें तो आ जाता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के पड़ोस में ही है आपके झारखंड, और एक अभी आपके नवीनतम बना आपका तेलंगाना। ये मित्रों 5 राज्य ऐसे हैं जो न तो स्थलीय सीमा बनाते हैं न ही आपके समुद्री सीमा बनाते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली भी आपके ब्लॉक्ड है, स्थलीय और समुद्री दोनों सीमाओं पर स्थित नहीं है, अंतर्वर्ती हैं। इसके अलावा देखा जाए तो चंडीगढ़ भी जो है आपके स्थलीय सीमा और समुद्र सीमा दोनों पर स्थित नहीं है, ये भी आपके ब्लॉक्ड हैं। दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव का विलय हो गया है तो वो आपके समुद्री सीमा पर हो चुका है। अदरवाइज आपके जो है दादर एवं नागर हवेली समुद्री सीमा पर नहीं था, वो भी ब्लॉक था, पर अब दोनों का विलय हो गया तो उसको पूरा समुद्री सीमा में ही काउंट हो जाएगा कि उनकी समुद्री सीमा लगती है। तो कुल मिला के 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश है आपके जो अंतर्वर्ती है, न तो स्थलीय सीमा न ही समुद्री सीमा पर स्थित है आपके। एक बात और बात करें मित्रों हम लोग तो जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत मित्रों आपके जम्मू कश्मीर राज्य जो है आपके उसको जम्मू कश्मीर व लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में क्या कर दिया गया, विभक्त कर दिया गया। ये जो अधिनियम है ये 5 अगस्त 2019 को आपके संसद में दोनों सदनों में क्या हो गया, पारित हो गया आपके। और फिर आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो 2 केंद्र शासित प्रदेश बने, इन्होंने आपके 31 अक्टूबर 2019 को कार्य शुरू कर दिया, यानी ये अधिनियम अस्तित्व में आ गया आपके, लागू हो गया आपके। तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख जो है आपके, इन्होंने कार्यभार कब शुरू किया या दोनों अलग कब हुए, तो याद रखिएगा 31 अक्टूबर 2019 को ये दोनों ही अलग हो गए। उसके बाद बात करूं मित्रों तो दमन एवं दीव तथा दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव तथा दादर एवं नागर हवेली ये 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, एक तो दमन एवं दीव और एक दादर एवं नागर हवेली। इन दोनों का भी क्या किया गया, विलय किया गया आपके। और इस विलय का जो प्रस्ताव था वो संसद के अंदर दिसंबर 2019 में क्या हो गया, पारित हो गया। और 26 जनवरी 2020 को ये आपके लागू हो गया। और 26 जनवरी 2020 को आपके दमन एवं दीव दादर एवं नागर हवेली का विलय हो गया आपके, संसद में पारित हो गया था दिसंबर 2019 में। और लागू कब हुआ, 26 जनवरी 2020 से आपके दमन एवं दादर एवं नागर हवेली संयुक्त रूप से कार्य करना शुरू कर दिया केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। मित्रों हम लोग अगर भारत में देखें तो भारत में आपके 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनकी 2 राजधानियां हैं। एक तो आपका जम्मू कश्मीर, इसकी एक राजधानी तो है आपके श्रीनगर, जो आपके ग्रीष्मकालीन राजधानी है। शीतकाल में इसकी राजधानी हो जाती है जम्मू। तो ये शीतकालीन राजधानी, जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियाँ। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें लद्दाख की, तो लद्दाख की भी 2 राजधानियाँ हैं। एक तो है आपके लेह और एक है आपके
कारगिल। कारगिल इसकी शीतकालीन राजधानी है और लेह इसकी जो है आपके ग्रीष्मकालीन राजधानी है। केंद्र शासित प्रदेशों की बात छोड़ें और अगर हम लोग राज्यों पर भी चर्चा करें तो हिमाचल प्रदेश राज्य ऐसा है जिसकी भी 2 राजधानियां हैं। हिमाचल की जो मूल राजधानी है वो तो है आपके शिमला, लेकिन सर्दियों में इसकी राजधानी चेंज हो जाती है, धर्मशाला हो जाती है। तो ये आपके हिमाचल प्रदेश की भी 2 राजधानी। ऐसे कैसे आपका महाराष्ट्र की भी आपकी राजधानियाँ चेंज हो जाती है। मूल रूप से महाराष्ट्र की राजधानी जो है वो है मुंबई, लेकिन जब बरसात ऋतु आती है तो महाराष्ट्र की राजधानी आपके नागपुर हो जाती है बारिश की ऋतु में। तो 2 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियाँ क्या हो जाती है, चेंज हो जाती हैं। तो ये मित्रों हमारे भारत का एक सामान्य परिचय था जिसमें हमने भारत की स्थिति, आकार, विस्तार, क्षेत्रफल, सीमांकन, तटीय सीमा, स्थलीय सीमा, इन सभी के ऊपर चर्चा की है। अगले टॉपिक जो है हमारा भारत के भूगोल का नंबर 2 टॉपिक भारत के भौतिक प्रदेशों की हम लोग शुरुआत करेंगे और हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा शुरू करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।